स्यापा गद्दे का। घर में मातम था छाया, कलेश का माहौल था हुआ यूं कि बुआ फुप्पड़ जी हमारे घर 4 दिन रहने को थे आए, पर उसी दिन मासी मासड़ भी अचानक बिन बताए टपक आए। अब दिन तो खाते पीते बतियाते गुजर गया, पर स्यापा रात को पड़ गया। मम्मी पापा ने उन दोनों को अपने और हम बच्चों के कमरे में सोने को कह दिया और खुद हम सब ने अपना बिस्तर बैठक में ज़मीन पर बिछा लिया। पर इससे पहले कि बुआ फुफ्फड़ जी फुर्ती दिखाते, मम्मी पापा के टीवी वाले कमरे में घुस पाते, जवान मासी अपना सामान उठा घुस गई और ज़बरदस्ती मास्टर जी को भी अंदर बुला कुंडी लगा गई। फिर जोर से टीवी लगा, बत्ती बुझा, डंलप वाले गद्देदार बिस्तर पर डेरा जमा गई। मजबूरन बुआ फुप्पड़ जी को हम बच्चों के कमरे में जाना पड़ा, बिन टीवी वाले बिस्तर में सोना पड़ा। मासी तो टीवी देखकर चैन से सो गई, पर आग बुआ और फुप्पड़ जी की पूंछ पर लगा गई। सुबह जब सब उठे तो बुआ फुप्पड़ जी किसी से न थे बोल रहे, बड़े नाराज थे लग रहे। बुआ ने तो नाश्ता भी नहीं खाया और फुप्पड़ जी ने बड़ा सा मुंह था फुलाया। बहुत पूछने पर भी नहीं थे बता रहे, बस खतरनाक नज़रों से मासी मासड़ को घूरते थे जा रहे। फिर बहुत पूछने के बाद फुप्पड़ जी मुंह थे खोले और फिर ऊंचा ऊंचा ऐसा थे बोले कि काहे हमें ऐसे बिस्तर पे सुलाया जिसका रुई वाला गद्दा ना के बराबर था हो आया, इतना पतला मरा सा कि पलंग का फट्टा हमें चुभाया, हमारी कमर में दर्द हो आया। क्या हमें अपने घर जागने को था बुलाया, और ऊपर से साथ वालों ने टीवी इतने जोर से था लगाया कि कान हमारे था खाया। खुद तो वो टीवी देखकर चैन से सो गए, पर उल्लू हमें पूरी रात बना गए। हम कहे देते हैं हमें ऐसे बिस्तर पर सोने की आदत नहीं, इससे तो अच्छा है हम आज ही वापस अपने घर चले जाएं, वहाँ जाकर आराम से सो जाएं। ये सुनकर मम्मी पापा ने हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उन्हें मनाया और फिर मम्मी ने मासी को खूब डांट कर उनका सामान हम बच्चों के कमरे में था भिजवाया। इस तरह मसला सुलझ पाया, स्यापा गद्दे का ख़त्म हो आया। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी हल्की फुल्की सी कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल अनुपमा सैनी द किडो एट हार्ट यूट्यूब को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टेक केयर।